मैं हॉर्न बजा रहा था तो ये भी क्यों दे दिया यार, हम बाहर निकल के ही बोल देते अरे भाई हट जा। ये देख स्टीयरिंग फीडबैक ऑलमोस्ट जीरो है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है, टोटली जीरो है जी, ऑलमोस्ट हाँ। नहीं टोटली जीरो है। न्यू मारुति से बेटर कोई झंझट फ्री गाड़ी बनी नहीं इंडिया में। चैनल के ऊपर पहली बार है लेकिन चलाने के अंदर इस गाड़ी में भी मजा आता है भाई। ठीक है, आप कभी चला करके देखो, छोटी गाड़ी जो है ना वो बड़ा फन करवा देती है वैसे तो आपको। भाई गाड़ी जो आप फ्रेम में देख रहे हैं ये है मारुति की ट्रू एसयूवी। ठीक है, ये एसयूवी ऐसी है जिसको आप सिटी यूज के लिए बिल्कुल उठा सकते हैं। नाम है एस्प्रेसो और एस्प्रेसो के अंदर जो है ये VXI प्लस मॉडल है, मतलब कि टॉप वेरिएंट है ये VXI के अंदर, मतलब एस्प्रेसो के अंदर 1 लीटर के अंदर आती है ये गाड़ी। और हम जो है वो अक्सर अगर छोटी गाड़ियों के अंदर कंपैरिजन वगैरह करते हैं तो अक्सर इसको भी सजेस्ट करते हैं लोगों को, ख़ास तौर पर अगर वो क्विड वगैरह ख़रीद रहे हैं, रेडिगो की तरफ जा रहे हैं तो। ये गाड़ी चुनी है अरमान जी ने। अरमान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मैन एंड मोटर फैमिली के साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। बहुत बहुत और शुक्रिया। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, दी गई ईमेल आईडी के ऊपर हमें संपर्क कीजिए। आपका नाम, नंबर, एड्रेस क्या है आपका और आपके पास कौन सी गाड़ी है जिसका आप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। अरमान जी, मैं आपके पास और भी सारी गाड़ियां हैं, कौन कौन सी गाड़ियां सर प्लीज जी बताइए। एक मेरे पास सिविक है, वो 2008 मॉडल है, ऑटोमेटिक, तो वो तो है ही। उसके अलावा घर में एक फॉर्च्यूनर भी है। अच्छा जी तो ये मतलब चलती सबसे ज्यादा यही होगी मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल यही ज़्यादा चलती है, क्योंकि सिटी में यही है हमारा, मतलब दिस इज़ द ओनली थिंग वी टेक आउट। बाकी दोनों गाड़ियाँ तो वो एक बहुत बढ़िया और एक बहुत नीची है। तो वो सरदर्दी लगती होगी हाँ, यार, बिल्कुल, है ना। और बिल्कुल, ये पीस ऑफ बिल्कुल। माइंड। तो यार इसके अंदर आपने ऑटोमेटिक वगैरह जो है अगर आप जाते तो वो जी। ज्यादा सही नहीं रहता। देखिए जी, इसमें AMT आता है, हाँ। और हम ऑटोमेटिक गाड़ी हमारी दोनों ऑटोमेटिक हैं, हाँ, हाँ। तो हम यूज टू हैव गुड ऑटोमेटिक्स, तो मैं हाँ। इसकी AMT के साथ मैं शायद ना कर पाता, बट इसका मैनुअल बहुत अच्छा है, क्लच इज वेरी लाइट, गेटेड है, अच्छा, तो मेरे को अच्छा लगता है। लाइक द मैनुअल, लाइक टू टेक कंट्रोल वंस इन अ एसयूवी वाली फील है। व्हाइल। बिल्कुल, मेरे ख्याल में अंदर बैठ के तो बिल्कुल, बाहर से शायद हाँ, feel हो। अंदर बैठ करके आपको लगेगा ये डबल स्टीयरिंग के साथ गाड़ी आती है, आप देख रहे होगे इंटीरियर। ठीक है, अच्छा ये गाड़ी के अच्छी बात क्या है कि इसमें अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि छोटी गाड़ियों में भी ग्राउंड क्लियरेंस की कमी होती है, इसमें 180 का इन्होंने दे दिया। तो जैसे कि हमारे गुड़गांव वगैरह के अंदर जैसे रोडें ख़राब वगैरह होती हैं तो वहाँ से ईजिली ये चीज़ निकल जाती है। लेकिन भाई साहब बॉडी रोल क्या भर भर के आ गया है इस गाड़ी के अंदर, मज़े दे देगा, वो भी एक एसयूवी वाली फील दे देता है आपको। तो एक काम करते हैं, शेप वगैरह आपको पता ही है, कुछ लोग इसको जो है वो डबल बम्पर वाली गाड़ी भी बोलते हैं। जी, माचिस का डब्बा भी सुना है मैंने। खैर कोई कुछ भी कहे, अपने पर्पज को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से निभा रही है। लेकिन एक चीज की तगड़ी कमी है और वो कमी सारी मारुति गाड़ियों के अंदर है, सेफ्टी को लेकर के। तो इस सारी चीजों की बात करेंगे चलती हुई गाड़ी के अंदर। भाई इस गाड़ी के अंदर मैं कह सकता हूं कि मेरे को ज्यादा जो है वो झुक करके नहीं बैठना पड़ रहा। ठीक है, तो चलाने से पहले अरमान जी आपकी जो इस एसयूवी के लिए जो है, एसयूवी बार बार मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ, आपकी इस छोटी गाड़ी के लिए, जी। गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, मेन चीज होती है कि उसको महकना चाहिए। ठीक है, सही तो बात है ये आपकी। उसके लिए जो है मैं इन्वॉल्व वालों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। इन्वॉल्व 1 का जो है ये मस्क फ्लेवर है। आप सभी को पता है कि मैं कितने टाइम से यूज कर रहा हूँ, मेरे सारे यार दोस्त भी यार यूज कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल। तो। और कितनी प्रीमियम जो है ये पैकिंग के अंदर आता है, एक बार मैं आपको अनबॉक्स करके भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। उप्स, इसमें 3M की जो है वो टेप भी आती है, इसको यहाँ पर नीचे लगा करके कहीं पर भी आप चिपका सकते हैं या नॉर्मली भी कहीं पर रख सकते हैं। महकाना इसका काम है और ये महकाता आपको रहेगा। ये जो है वो लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है और ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। चाहे गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, पूरी गाड़ी को आपको महका करके रखेगा। ये देखिए कुछ इस टाइप से जो है ये दिखाई देता है, केक नुमा जो है, ये देखिए कुछ केक नुमा जो है वो आपको दिखाई देता है ये। ठीक है, बच्चों से थोड़ा सा दूर रखना, खाने की चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, मस्त फ्रेगनेंस। दोस्तों इस सारे जो परफ्यूम जो हैं वो सबका लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया। बहुत सारे फ्लेवर आते हैं इसके अंदर, जो आपकी इच्छा करे वो आप चूज कर लीजिए। और हाँ, आपके लिए जो है स्पेशल डिस्काउंट भी दिलाया गया है पूरी उनकी वेबसाइट के ऊपर। मैन एंड मोटर कोड आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, वो कोड अप्लाई कीजिए और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। ठीक है जी, तो सर ये एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जी बात कुछ ऐसी है, अब आपको गाड़ी जो है वो चला करके भी दिखा देते हैं। डबल स्टीयरिंग में ये बात कर रहा था, ठीक है, ये बात पूरा जो है वो स्टीयरिंग वाली फील जो है दिखाई देती है। 19.2 होगी ये अब एवरेज, क्योंकि ये 19.7 दिखा रहा था जब ये आई थी गाड़ी।
उसके बाद मैंने थोड़ी सी झूझा करके चला दी इस गाड़ी को, ठीक है। तो भाई साहब को पता चला फिर कि भाई टेढ़े मेढ़े रोडों के ऊपर कितना बॉडी रोल है इनकी गाड़ी के अंदर। चलो चलते हैं। देखो यार कितना तगड़ा इसका बोनेट जो है वो दिखाई दे रहा, विजिबिलिटी। अरे चढ़ जा यार ऐसा नहीं है मैंने जानबूझ के दम नहीं लगाया था, चढ़ जाती है ब्रेकर वेकर के ऊपर। ये देखो बोनेट पूरा आपको दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी कमाल की है। हालांकि आपको विंडशील्ड जो है वो थोड़ी सी छोटी मिलेगी, थोड़ा सा पास भी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यार ये गाड़ी तो है तो छोटी ही ना, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर स्पेस देख रहे हो आप। पीछे भाई साहब की हाइट कितनी है जी? 6'2". वाह जी 6'2", और इनका हेडरूम देखो कितना तगड़ा हेडरूम मिल रहा है। मेरी हाइट 6 फीट है और आप सभी को पता है मेरे को इतना लेगरूम आगे मिल रहा है, हेडरूम की कोई कमी नहीं है। तो पीछे एक बार इनका लेगरूम और दिखा दो। बतेरा है जी काफी, है ना? या फैंटास्टिक। तो इन्होंने क्या काम करा था कि जो इनकी जो K10 वगैरह जो थी और वो चीज, वो भी काफी अच्छी गाड़ी है, वो काफी इससे ज्यादा स्टेबल है, बल्कि इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल आ जाता है। वहां पर स्पेस जो है वो उससे थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज्यादा दिया गया है। एक खुलापन का एहसास होगा, विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी मिलेगी आपको, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है वो भी आपको अच्छी दी गई है। एक चीज मेरे को यहाँ पर लगती है कि जैसे इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं तो थोड़ी सी कैबिन नॉइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये आपने 470 में उठाया था वैसे, जब इन्होंने जब ली थी, जब प्राइस चल रहा था 510 के आसपास इसका। टॉप वेरिएंट है दोस्तों ये VXI प्लस, ठीक है। इसके अंदर ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह जो है वो दिया जाता है। ये वायरलेसली चलता है या वायर के साथ? नहीं जी, वायर के साथ। वायर के साथ चलता है। इसके अंदर जो है वो आपको जो है कैमरा वगैरह भी नहीं दिया गया जी, नहीं है ना। तो अच्छा जी, 470 के अंदर अगर 30-40 हजार रुपए और मिला देते जी, ठीक है, एक सेफ गाड़ी आ जाती आपकी टियागो जी। दूसरी चीज कि ये बताना मेरा फर्ज है वैसे, क्योंकि जो भी अभी नई गाड़ियां खरीद रहे होंगे तो इसके ऊपर जाएं या उनके ऊपर जाएं, उनको भी पता होनी चाहिए। एक आती है इन्हीं की खुद की इग्निस सिग्मा, वो उसका क्या एडवांटेज है सर कि वो 4 सिलेंडर के अंदर आ जाती है, तो वो ज्यादा साइलेंट होती, ज्यादा पेपी होती है इससे जी। तो आपने क्यों नहीं देखा सर? देखिए सर, लाइक आई सेड अर्लियर, मेरे को क्या है कि मेरा आफ्टर मार्केट सामान के साथ ना थोड़ा एक्सपीरियंस खराब रह चुका है। मेरी पहले होंडा सिटी भी थी तो उसमें मैंने लगाया था सामान, थोड़ा एक्सपीरियंस खराब रहा मेरा। तो मेरे को चाहिए था कि एक गाड़ी जिसपे मैं ये जो अमाउंट खर्च रहा हूँ, मेरे को और बाहर से उस पर काम कराना ही नहीं, 1 रुपए का नहीं कराना। हाँ, ये सीट कवर जरूर लगवाए मैंने, उसके अलावा 1 रुपए का काम मेरे को नहीं कराना। तो और उस हिसाब से साउथ ऑफ 5 लाख रुपए में जिसमें सब कुछ सामान हो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत जरूरी मेरे लिए, वो सब मेरे को मिल गया। मेरे काम की चीजें, मेरे को गाड़ी सिटी में चलानी है 80 के अंदर अंदर, और दिन के इसने 50-60 किलोमीटर देखने ही देखने हैं। तो उस हिसाब से मेरे को परफेक्ट लगी उस टाइम पे, क्विड के कंपैरिजन में एटलीस्ट, जो मेरा मेन कंपटीटर था। ये गाड़ी ऐसी है दोस्तों, ये गाड़ी आप खुद भी चला लेंगे, मतलब जवान आदमी भी चला लेंगे, बुजुर्ग भी बड़े आराम से चला लेंगे, और जो लेडीज वगैरह हैं वो भी बड़ी खुशी खुशी चला लेंगे, क्योंकि साइज में छोटी है, चारों कोने आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसके साथ कोई झूझा थोड़ी ना करके चलाता है यार, आराम से आपको ड्राइव करनी है। बड़ा ही, इनके पास सिविक भी बता रहे हैं आप है, फॉर्च्यूनर भी है जी, चलाते यही हैं ज्यादातर ठीक है, सिटी के अंदर यही है जी, हाईवे पे फिर सबके पास होती हैं, जिनके पास बड़ी गाड़ियां होती है, सेकेंडरी गाड़ी छोटी के अंदर ये बिल्कुल कामयाब है। इसके अंदर कभी CNG लगवाने की सोची है सर? क्योंकि CNG भी कामयाब है वैसे इस गाड़ी में जी। सर मेरे को फ्रैंकली नहीं, बिकॉज इसका जो इंजन है वैसे ही आई थिंक 66 हॉर्स पावर पूरे निकालता है। अभी फिलहाल मेरे को परफॉर्मेंस माइलेज भी आप देखें अराउंड 19-20 निकालती है। सो मुझे माइलेज का कोई मसला है नहीं, और जो जितनी मेरी रनिंग है उस हिसाब से आई एम हैप्पी। तो फिलहाल तो CNG का कोई प्लान है सच है नहीं सर इसमें। देखो ये हालांकि चैनल के ऊपर पहली बार है, लेकिन चलाने के अंदर इस गाड़ी में भी मजा आता है भाई, ठीक है। आप कभी चला करके देखो, छोटी गाड़ी जो है ना वो बड़ा फन करवा देती है वैसे तो। आपको यूज्ड गाड़ियों के अंदर विश्वास नहीं है सर? है, और टेस्ट ड्राइव वगैरह भी ली थी, कुछ गाड़ियों की, वैगनआर की भी ली थी, एक रेनो की, स्काला की भी ली थी। पता नहीं उस टाइम शौक चढ़ा कि एक सेकंड हैंड भी ले ली जाए, अच्छी बड़ी गाड़ी। बट सर उसमें अगेन वो बात बैठ जाती है कि हमें चाहिए थी झंझट फ्री। अभी ये नहीं कि हमने खरीदी और हम उसके दूसरे दिन उसको उस पर 50-60 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं। तो झंझट फ्री कार चाहिए थी। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में एक न्यू मारुति से बेटर कोई झंझट फ्री गाड़ी बनी नहीं इंडिया में। जी हाँ, ये लेकिन आजकल धीरे धीरे सोच चेंज हो रही है लोगों की। क्यों? मैं मारुति की उसकी बुराई नहीं कर रहा कि प्रोडक्ट के अंदर इंजन वाइज कोई कमी है या कुछ और,
लेकिन सर्विस को लेकर के आजकल बहुत एक्सपेंसिव पड़ती जा रही है। आपको जी सर्विस कॉस्ट क्या पड़ रही है? क्योंकि एक और चीज़ भी बताऊंगा कि कल परसों ही मैं K10 चला रहा था और बड़ा ही ताज्जुब हुआ सुन करके कि 5,500-6 हज़ार रुपए की सर्विस जो है उनकी कॉस्ट पड़ रही है। और विद बिल वगैरह भी उन्होंने वो हर एक चीज़ का जो है ना वो अपना लेबर चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा पता नहीं क्या क्या जोड़ के रखते हैं। आपको कितनी पड़ रही है? सर इसमें दो चीज़ें बताता हूँ आपको। पहली तो सर कि पहली इसकी 1,000 और 5,000 वाली जो सर्विस थी वो तो फ्री थी, आई थिंक कुछ नहीं लगा उसमें। हाँ, एंड जो 10,000 वाली सर्विस थी उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा कराया नहीं, कुछ 2,800-2,900 रुपये मैंने इसमें पे किया टोटल। उसके अलावा इनफैक्ट जब मैंने गाड़ी ली थी, इसका जो ब्लूटूथ का माइक है ना वो आज भी इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है नहीं, बहुत बेकार है। तो मैं उसको सर्विस सेंटर वालों के मैंने नॉलेज में डाला, उन्होंने रिप्लेस किया तब भी नहीं चला। तो उनके जो मारुति के जो सर्विस पीपल है ना, दे आर सो हेल्पफुल कि उन्होंने जो उनके जनरल मैनेजर थे वहाँ पे, उन्होंने इन लोगों को एडवाइजर्स को बुला और पूछा कि उन्होंने कहा हमने जी पार्ट रिप्लेस कर दिया। उन्होंने कहा जी आपने पार्ट रिप्लेस किया लेकिन आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी ना करी, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो देन उन्होंने मेरे घर भेजा बंदे को, सो इट वाज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। ऐसा उन्होंने फील नहीं कराया कि आपने भाई 5 लाख रुपए गाड़ी ली है या तो आपको यू विल नॉट गेट द बेस्ट सर्विस। So that's something I enjoyed. यार कितना इजीली ये टर्न होगी यूं की यूं खड़ी खड़ी गाड़ी, ठीक है, और बड़ा ही मतलब कि मजा आया, एहसास ही नहीं हुआ कि आप कुछ कर रहे हो, थोड़ी सी दायरे के अंदर ही जो है वो टर्न होगी। गाड़ी चला आपने कितनी दी है सर ये? सर ये 13,000 किलोमीटर चल चुकी है। 13,000 के आसपास चल चुकी है और लगभग साल भर हुआ है इसको। हाँ, साल सवा साल के आसपास हो गया है। तो इसको लंबा रखने का इरादा है? बिल्कुल जी, इसको तो मतलब इससे अच्छी मेरे ख्याल में सिटी कार इस प्राइस पॉइंट में मिल नहीं सकती, और इसको तो बिल्कुल कम से कम 8-10 साल कहीं नहीं जाना इसने। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देखो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आप एंट्री लेवल गाड़ी अगर लेते हैं ना तो कॉस्ट कटिंग वगैरह तो खूब सारी। आप दूसरों को सजेस्ट करेंगे जी ये गाड़ी अगर 5 लाख के अंदर गाड़ी लेनी है, 5, 5.5, 5.25 के अंदर, तो क्या ये वो गाड़ी लें? देखिए जी, अगर किसी की सेकेंडरी कार है फिर तो आई विल 100% सजेस्ट, बट अगर किसी की ये प्राइमरी कार होने वाली है फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बिकॉज प्राइमरी कार वाला आदमी वो, जैसे आपने कहा, आपके मैंने चैनल पे देखा था हाल ही में कोई राजस्थान से टियागो बेस मॉडल, वो मच बेटर बाय है, क्योंकि आप वक्त के साथ उसमें आप कस्टमाइजेशन करते जाइए, वो आपको ज़्यादा सफल है। बट अगर सेकेंडरी कार आपको चाहिए, हैसल फ्री सिटी कार, गुड ग्राउंड क्लियरेंस, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट 100%। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो प्राइमरी कार है उसको हाईवे पे भी ज़्यादा चलना होता है, वैसे भी चलना होता है, तो वहाँ पर एक सेफ्टी जो है वो बड़ा जो है मेजर पॉइंट आ जाता है। अगर बहुत ही आराम से आप चलाते हैं तो खुशी खुशी इसको लॉन्ग ट्रिप के ऊपर भी वैसे लेकर के जा सकते हैं। गई हुई जी, अमृतसर गई हुई 500 किलोमीटर अमृतसर, गुड़गांव से अमृतसर गई थी। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया चली, वो एवरेज भी इसकी 24-25 निकल आ गई थी हाईवे पे। एंड मतलब आई वोंट रिकमेंड इट, बट अच्छी से चली थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप 90 से कम रखिए, 100 के ऊपर बहुत आवाज़ आती है गाड़ी में, तो उतने तक ग्रेट फन, नो प्रॉब्लम। सिंपल सी बात ये है कि आप कुछ नेगेटिव जरूर हम पूछना चाहेंगे गाड़ी का, क्योंकि आप यूजर हैं, काफी चला लिया आपने गाड़ी, आपको ज्यादा पता होगा जी। एक तो मेरे को लग रहा है स्टीयरिंग फीडबैक ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, टोटली जीरो है जी, ऑलमोस्ट नहीं, टोटली जीरो है। ये आपने बिल्कुल सही बात करी ना, तो स्टीयरिंग वापस सेंटर होके आता है जब आप 3 टर्न लेते हैं, और स्टीयरिंग फीडबैक आप मतलब आप रीजन इसको 80 के बियॉन्ड नहीं ले जाना, बिकॉज स्टेबिलिटी है ही नहीं गाड़ी में। आप स्टीयरिंग इसका फीडबैक इज प्रैक्टिकली जीरो, तो स्टेबिलिटी है ही नहीं गाड़ी में, और ये तो 25 पता थी लेने से पहले भी, तो ठीक है। दूसरी बात, इसका ब्लूटूथ का माइक मतलब रिप्लेस भी हुआ है, OEM पार्ट से मारुति ने 2 बार रिप्लेस किया है, ये है ना जी जी, तब भी इट ओनली वर्क्स, मतलब वर्क करता है, बट 50% ऑफ टाइम द अदर पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने मुंह के सामने ना चादर लेके बात कर रहे हो तो बहुत ही खराब मेरे ख्याल में। मैं तो अवॉइड करता हूँ, मैं तो एयरपॉड्स वगैरह प्रेफर करता हूँ। तो ये एक दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ इसमें है कि इसमें कहीं ना कहीं एक रैटलिंग की आवाज़ आती रहती है, चाहे वो मेरे ख्याल में लेफ्ट साइड रेयर विंडो से आ रही है या ये पिलर से आ रही है, कहीं ना कहीं से आ रही है, एक रैटलिंग की आवाज़ इसमें आती रहती है। तो हम तो चला के यूज्ड टू हो चुके हैं, बट आती है वो। बिल्कुल जी। बाकी तो निट पिकिंग वाली बात है कि क्विड में टॉप मॉडल में रियर आर्मरेस्ट आता है, इसमें नहीं आता। रियर पावर विंडोज भी नहीं है इसमें, आर्मरेस्ट तो चलो बहुत ही एडवांस चीज हो गई, रियर पावर विंडोज भी नहीं है, बट इट्स ओके, क्योंकि हम तो आगे बैठते हैं, कोई पीछे ज्यादातर बैठता नहीं है, सो
फ्रंट में है, हाँ। हमारा काम चल जाता है उसमें। ये टॉप एंड वेरिएंट है और इसमें भी सिर्फ फ्रंट के अंदर इन्होंने पावर विंडो दे रखी है। एक और मेरे को लगा जब मैं हॉर्न बजा रहा था तो ये भी क्यों दे दिया यार, हम बाहर निकल के ही बोल देते अरे भाई हट जा। ये देख रहे हो। तो खैर सिंगल हॉर्न जो है, तो ये थे इस गाड़ी के सारे नेगेटिव। पॉजिटिव जो देख भाल के जो गाड़ी ली थी उसके ऊपर बिल्कुल खरा उतर रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। आवाज आप सुन सकते हैं अगर एक्सीलेट करते हैं। कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाते हैं स्टीयरिंग के ऊपर। हाँ दोस्तों, छोटी गाड़ियों के साथ जाने का एक फायदा ये होता है, अगर आप कोई बाइक राइड वगैरह करते हैं, ठीक है, आप एक फैमिली वाले बंदे हैं, तो उनकी बजाय अगर आप छोटी गाड़ियों के ऊपर, चाहे वो आप यूज्ड ही क्यों ना खरीद लें, चाहे आप इस टाइप की जो है बेस मॉडल वगैरह, मतलब एंट्री लेवल गाड़ी भी जो है वो भी आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा फायदे का सौदा होता है। वो एनी डे जो है वो ज़्यादा सेफ रहती है। आपका क्या मानना है जी? सर इनफैक्ट इस चीज़ पे मेरे को एक इंसिडेंट याद आया, बोलूँगा आई शेयर इट विद यू। जहाँ मैं पिछले ऑफिस में काम करता था, वहाँ पे हमारे एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट साहब थे। अच्छा। तो वो थे, उनकी वाइफ थी, उनकी 4 साल की बेटी थी। तो वो एक उनकी 7-8 साल पुरानी बाइक थी, बजाज सिटी 100, वो उस पर जाया जाते थे। उनकी प्राइमरी व्हीकल ही वो थी। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से आई थिंक आफ्टर 4-5 इयर्स ऑफ सर्विस उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए जोड़ के वो ऑल्टो का बेस मॉडल खरीद रहे थे। अच्छा जी। LXi वगैरह। हाँ। तो उनके आसपास हमारे जितने लोग थे ना, तो सब ने कहा कि यार 0 स्टार है, 1 स्टार है, टियागो लो, ये लो, वो लो। तो मतलब मैं कहता हूँ कि एक ऑल्टो भी बेस मॉडल किसी भी बाइक से 100 टाइम्स ज्यादा सेफ है। एंड आर्थिक स्थिति के हिसाब से मतलब एक ऑल्टो भी इज अ मच बेटर थिंग। मतलब एक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव, फैमिली ले जा रहे हो आप, बीवी बच्चे, तो ऑल्टो इज मच बेटर देन एनी बाइक। बिल्कुल सही बात है। इनका कहने का मतलब ये है कि यार कम से कम 2 व्हीलर से तो 4 व्हीलर हमेशा ही ज्यादा सेफ रहेगा ना। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है। और हालांकि एक और चीज भी हो सकती है कि वहां पर अगर आपको गाड़ियों की नॉलेज है तो यूज पे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक चाव होता है यार एक नई गाड़ी फैमिली के अंदर लेकर के आने की, ठीक है, एक मिडिल क्लास बंदों के लिए, तो फिर वो एक अच्छी चीज जो है वो बन जाती है। वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरमान जी, गाड़ी आपकी जी हमें पसंद आई काफी। जो पर्पस आपका था वो बेसिकली उस हिसाब से मेरे को गाड़ी पसंद आई है जी। ठीक है, कि सिटी यूज के लिए। जी हाँ, मजा भी आता है इस गाड़ी के अंदर चलाने में, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो गाड़ी एस्प्रेसो के बारे में, कि किस टाइप की चलती है, किस टाइप की नहीं। अच्छा पिकअप वगैरह है क्योंकि ये हल्की फुल्की है गाड़ी, तो इंजन तो आपको पता ही है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को पसंद आया होगा। एस्प्रेसो के ऊपर जा सकते हैं बिल्कुल, अगर आपकी सिटी ड्राइव ही ज़्यादा है तो। और दूसरी चीज़, क्योंकि इनके पास तो दोनों ऑटोमेटिक, एक फॉर्च्यूनर और एक सिविक थी, मतलब जो ट्रू ऑटोमेटिक है वो ये आती है AMT के अंदर। सिटी ड्राइव के लिए आप AMT भी लोगे ना, वो और भी ज़्यादा सेंसिबल चॉइस हो सकती है आप लोगों के लिए। वेल, थैंक यू सो मच अरमान जी, आप अपनी गाड़ी के साथ में आए। बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी इस चीज़ से डिसीजन लेने के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे गाड़ी कोई भी हो, तो सीट बेल्ट जरूर पहना कीजिए। अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर डाला कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर कर लेना।